हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल मॉड। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे मॉड को ब्रेक करना। नॉर्मली अगर आपका कोई मॉड है तो कब पॉजिटिव होगा, कब वैल्यू नेगेटिव होगा। उसके अलावा हमने थोड़ी बहुत बेसिक इनइक्वालिटी के बारे में मतलब लास्ट क्लास में बात की है, और उससे ही रिलेटेड अब आपका एक नेक्स्ट स्टेप पे है मल्टीपल मॉड। तो आज की क्लास में हम लोग मल्टीपल मॉड देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। ओके, तो मल्टीपल मॉड्स को हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। बस एक मॉड का ही पार्ट होता है आपका, क्वेश्चंस आते हैं इससे भी, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास जो भी क्वेश्चंस में होते थे वो सिंगल मॉड होते थे, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे दो या दो से ज़्यादा मॉड होंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं तो आपको फिर से क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखिएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आराम से रिलैक्स होके देखिए, प्रोसेस आप समझ लीजिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप इजीली कर सकते हो। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, दो फंक्शंस पे हमारे मॉड लगाया गया है, एक तो ये वाले पार्ट पे और एक तो ये वाले पार्ट पे हमारे मॉड लगाया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन निकालते हैं दोनों मॉड के लिए, इस वाले मॉड के लिए और इस वाले मॉड के लिए। साइन निकालने का मतलब किस वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा और किस वैल्यू पे ये नेगेटिव होगा, या किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। ऐसे ही इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले साइन बनाते हैं। भाई अगर हमारे पास एक मॉड होता, सिंगल मॉड, तो हम लोग क्या करते हैं, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं थी साइन बनाने की। सीधा एक बार क्या करते, केसेस को पॉजिटिव मान लेते, और उसके बाद जो सोल्यूशन आता है एक बार क्या करते, केस 2 बना के इसको नेगेटिव मान लेते। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, मल्टीपल मॉड्स हैं, तो आपको साइन जो है वो जितने भी मॉड लगे होंगे, किसी क्वेश्चन में सपोज करिए 3 मॉड लगे हैं, तो आपको साइन जो है वो तीनों मॉड के लिए बनाना है। ओके, तो जैसे देखिए साइन फॉर x माइनस 1, अगर हम लोग x माइनस 1 के लिए साइन बनाते हैं तो ज़रा बताइएगा, देखिए यहाँ कहीं 1 होगा, 1 के आगे अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा नंबर होगा, दिस नंबर, अगर आप x माइनस 1 के लिए बना रहे हैं तो ये नंबर हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा अगर आप 1 के आगे जा रहे हैं, और अगर आप 1 के पहले आ रहे हैं तो ये नंबर हमारा कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग साइन फॉर x माइनस 3, अगर इस वाले नंबर के लिए हम लोग साइन बनाते हैं तो जरा आप बताइएगा, x इज इक्वल टू 3, भाई x इज इक्वल टू 3 पे ही तो ये हमारा 0 होगा, ये वाला x इज इक्वल टू 1 पे 0 हुआ था, तो यहाँ कहीं हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 आएगा, यहाँ कहीं हमारा 3 आएगा, और 3 के आगे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 3 के आगे पॉजिटिव होगा, और 3 के पहले हमारा क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा 3 के पहले। तो देखिए अब यहाँ पे इंटरवल देखिएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर हम पहला इंटरवल लिखे केस 1 में हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1, या जिसको अभी ठीक है, अगर इंटरवल फॉर्म में मतलब सही नहीं लग रहा हो तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। अभी इंटरवल फॉर्म अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 में आपका, माइनस इन्फिनिटी से 1 में ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। भाई आप देखिए ये यहाँ पे 1 है, 1 के पहले वाले आइए, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 लिया है ना, तो 1 के पहले वाला पार्ट सोचेंगे, तो 1 के पहले वाला पार्ट क्या है, ये नंबर भी हमारा कैसा है, नेगेटिव है, और ये वाला नंबर भी हमारा कैसा है, नेगेटिव है। अगर ये दोनों मॉड जो है हमारे जो क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हमें कैसे ओपन करना पड़ेगा, माइनस से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब केस 2 देखिएगा, केस 2, भाई केस 2 क्या होगा, इसके आगे बढ़ोगे आप, इसके आगे बढ़ोगे ना, अब कौन सा इंटरवल कंसीडर करोगे, 1 से 3 वाला इंटरवल कंसीडर करोगे, तो 1 से 3 वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप 1 से 3 वाले इंटरवल को कंसीडर कर रहे हो तो इस केस में
ये वाला जो मॉड है वो कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला जो मॉड है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब देखिए ये तो हो गया आपका केस 2, एक केस और बनेगा थर्ड, केस थर्ड। तो ये केस थर्ड में क्या होगा आपका, अब आपके पास कौन सा इंटरवल बचा हुआ है, आप लोग देख के बताइए। देखिए अब एक ही इंटरवल है, वो क्या है, 3 से इन्फिनिटी। तो 3 से इन्फिनिटी यानी कि आप यहाँ पे x इन्फिनिटी रख सकते हो। तो ये केस थर्ड आपका क्या हो जाएगा, 3 से इन्फिनिटी। जरा बताइए 3 से इन्फिनिटी में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। आई थिंक 3 के बाद वाले में ये भी आपका पॉजिटिव से ओपन होगा मॉड, और ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा मॉड। तो इन कंडीशन को नज़र में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन देना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब माइनस इन्फिनिटी से 1 में क्या होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा। तो ज़्यादा टाइम को ना लगाते हुए आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। अगर ये माइनस से ब्रेक हो रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स x माइनस 1 प्लस, माइनस से ओपन होगा तो माइनस कर दीजिए, प्लस करने का कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x और माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 4/3 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4/3। क्या ये 4/3 है, इसके अंदर आ रहा है कंडीशन के। भाई देखिए आपको माइनस इन्फिनिटी से 1 के इनसाइड वाला नंबर एक्सेप्ट करना है। तो x इज इक्वल टू 4/3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन हमारा कैसा हो जाएगा, वो होल्ड नहीं करेगा ये सॉल्यूशन। इस वाले केस के लिए आइए, जब 1 से 3 के बीच में होगा, 1 से 3 वाले इंटरवल में जब आप होंगे तो फिर क्या होगा, ये नंबर हमारा पॉजिटिव से ओपन होगा, लेकिन ये वाला हमारा नंबर कैसे होगा, नेगेटिव से ओपन होगा। तो इसको आप पॉजिटिव से ओपन कर दीजिए। देखिए यही तरीका है मल्टीपल मॉड्स को सॉल्व करने का, और बहुत ही सिंपल है, हमें लगता है नहीं कि बहुत ज़्यादा ये टफ है। तो आप आसानी से कर सकते हो अगर आप समझ जाओगे एक बार तो इस वाले को हमने प्लस ओपन किया, इस वाले को माइनस है, तो x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। और ये कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। और ये कितना आ जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 2। क्या ये 2 आपका, क्या ये आपका जो 2 सॉल्यूशन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, क्योंकि 2 जो है वो क्या है, 1 और 3 के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप ये वाला केस सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए दोनों मॉड क्या ऐसे हैं, पॉजिटिव से ब्रेक करने हैं, तो आप ब्रेक कर सकते हो। x माइनस 1 को भी पॉजिटिव से ब्रेक कर दो, प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3, ये वाला भी मॉड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 3। और ये सॉल्व हो गया। यहाँ से x की ज़रा आप डायरेक्ट वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। दिस सॉल्व होकर कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। और ये आई थिंक माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 यानी कि उधर साइड जाने पे क्या हो जाएगा हमारा ये, और प्लस 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये x की वैल्यू जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। तो आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू 10/3। और 10/3 जो है वो हमारा आई थिंक इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो अगर इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा तो ये भी हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर। तो हमारे फाइनल जो है इसके लिए जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, एक x इज इक्वल टू 2 होगा, एक x इज इक्वल टू 10/3। तो आई होप अब आपको मल्टीपल मॉड्स ब्रेक करना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी आसानी से। क्वेश्चन क्या है आपका, मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। मॉड के अंदर x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो इसको भी अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए साइन बनाना होगा दिस के लिए और फिर दिस के लिए। तो
अगर आप इसके लिए साइन कन्वेंशन सोच रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी जीरो कब होगी, x इज इक्वल टू -2 पे। तो सपोज करिए अगर हमने x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे हमने -2 ले लिया है, तो ये साइन कन्वेंशन हमारा x + 2 पे होगा। भाई x इज इक्वल टू -2 पे ये हमारा जीरो होगा, तो यहाँ पे ठीक है, अब एक बार रफ करके फिर से बना देते हैं, आपको अगर कुछ नहीं क्लियर है तो। देखिए कोशिश आप लोग करिए कि व्हाइट बोर्ड पे अगर हम क्वेश्चन लिख देते हैं तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ क्या है कि बस आप केवल समझेंगे, नोट करेंगे, तो आपको भी नींद आने लगेगी, हमें भी नींद आने लगेगी। तो अगर यहाँ पे x + 2 के लिए हम साइन कन्वेंशन बना रहे हैं तो यहाँ पे -2 रखें हम, तो -2 के आगे ये नंबर हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसके पहले नेगेटिव होगा। अब साइन कन्वेंशन अगर हम -5 के लिए बना रहे हैं, फॉर x - 5, तो x - 5 जीरो कहाँ होगा, x इज इक्वल टू 5 पे, तो x इज इक्वल टू 5 हमारा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 5, तो 5 के आगे हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और 5 के पहले हमारा कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी आपको देखिए 3 तरह के इंटरवल दिख रहे हैं, और ये इंटरवल्स क्या हैं अब आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटरवल क्या आएंगे। पहला जो इंटरवल होगा हमारा केस 1, वो आएगा -∞ से, देखिए थोड़ा सा आप लाइन में से बना दीजिए, तो 3 इंटरवल दिख रहे होंगे। तो पहला इंटरवल जो होगा वो हमारा -∞ से x की वैल्यू होगी -2 तक। फिर हम लोग केस 2 में कंसीडर करेंगे -2 से x की वैल्यू कहाँ तक करेंगे, 5 तक, +5 तक। उसके बाद केस 3 में हम लोग क्या करेंगे, केस 3 में हमारा हो जाएगा 5 से x की वैल्यू जो होगी वो हमारी कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर ये वाला इंटरवल है, दिस वाले इंटरवल की बात हो रही, तो इसमें ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो अगर दोनों नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -टाइम्स x + 2 टाइम्स x - 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो अगर दोनों माइनस से ब्रेक हुआ है तो -x - 2 x + 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, -x - 2x हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू 7 - 3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -2 हो जाएगी। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसको, 7 - 3 यानी कि 4, और 4/-2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए x इज इक्वल केस 1 में। और केस 2 में देखिएगा -2 से 5, केस 2 में कैसा है, -2 से 5 को लेके है। तो -2 से अगर 5 के बीच में है आप, तो ये वाला तो जो होगा आप x + 2 वाला पार्ट, ये कैसा होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो x - 5 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये वाला पार्ट आपका प्लस में ओपन होगा, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव से ओपन होगा। तो ठीक है, मतलब कंडीशन आप चेक कर सकते हो, x इज इक्वल टू -2 है, तो क्या इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा x की वैल्यू -2, यस आ जाएगा। तो यानी कि इस सॉल्यूशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेड होगा। भाई आप x को -2 रख के चेक कर लीजिए, इसमें x को जब -2 रखेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल तो हो ही जाएगा ना, तो ये इसके अंदर है, तो ये हमारा एक्सेप्टेड होगा। और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इंटरवल, तो दिस मॉड विल बी ओपन बाय नेगेटिव, सॉरी ये वाला आपका पॉजिटिव से ओपन होगा, और ये वाला मॉड आपका क्या होगा, नेगेटिव से ओपन होगा। तो आप इजीली लिख दीजिए, प्लस से ओपन करके x + 2 और -x + 5 इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये x कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, तो इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मगर इसमें इसको प्लस से ओपन कर दिए और इसको माइनस है, तो 1 + 1 माइनस, तो आई थिंक ये 7 = 7 बन जाएगा। तो ये आई थिंक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो अगर आप 5 से इन्फिनिटी में जाते हैं तो दोनों मॉड आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव से ओपन। तो पॉजिटिव से अगर ओपन होते हैं तो ये x + 2 हो जाएगा, प्लस x - 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 7। तो आई थिंक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। तो क्या इस इंटरवल में आ जाएगा ये 5, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, वो एक्सेप्टेड होगा। तो फाइनली इस वाले क्वेश्चंस के हमारे 2 आंसर हो चुके हैं, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5।
बीच बीच में हमें कैमरा चेक करना पड़ता है कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी एक आध दो तीन क्वेश्चन और हैं, मतलब अच्छे अच्छे हैं जो कि मल्टीपल मॉड्स पे हैं, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, करने की कोशिश करिएगा एक बार वीडियो पॉज करके। 2 टू द पावर मॉड x प्लस मॉड के अंदर 2 टू द पावर x माइनस 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 1 आई थिंक प्लस 1। या तो सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। जैसे भी आप मॉड ब्रेक करते हो, ब्रेक करके आप फाइनली आंसर बता सकते हैं। तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिएगा आप लोग अपने से। ठीक है, देखिए अब बेसिक मुद्दा यही है कि जितने भी आपको मॉड्स दिख रहे हैं, आप सारे मॉड के लिए क्या करिए, साइन बना लीजिए। अगर आपने एक बार साइन बना लिया, फिर आपको क्या है कि मॉड ब्रेकिंग आ ही जाएगी। देखिए, ठीक है, हम भी सॉल्व करते हैं। तो अगर आप पहले क्या सोचेंगे, पहले तो आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे कितने मॉड हैं। आप कहोगे सर 2 मॉड हैं। कौन कौन से? ये वाला एक मॉड, एक ये वाला मॉड। अब आप आओगे साइन कन्वेंशन बनाने पे। साइन कन्वेंशन बनाने के लिए ज़रूरी बात ये है कि किस वैल्यू पे मॉड आपका 0 आ रहा है। तो x, इस वाले मॉड x के लिए अगर आप साइन कंसीडर कर रहे हैं, साइन फॉर मॉड x, तो देखिए ये तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे आपका मॉड x क्या आने लगेगा, वो 0 ही आने लगेगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 इसका क्या होगा, मिड पार्ट होगा। अगर आप 0 के आगे जाओगे तो ये मॉड x आपका पॉजिटिव आएगा, और 0 के आप पहले आओगे तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अभी अगर इस वाले के लिए हमको मॉड साइन बनाना है, साइन फॉर मॉड ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको मिड पार्ट पता होना चाहिए। आई थिंक मिड पार्ट का मतलब मेरा ये है कि किस x की वैल्यू पे ये जो है वो 0 होगा, x की किस वैल्यू पे ये 0 आएगा। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आप एक बार इसको 0 के बराबर कर ही लीजिए, वो ज़्यादा ईजी है। अगर आप 0 के बराबर इसको कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, अगर जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 0 लिख सकते हो। और अगर आप पावर कंपेयर कर दोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन होगा हमारा वो x इज इक्वल टू 1 पे 0 आएगा। तो 1 देखिए कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहीं आएगा। 1 के आगे आप क्या कर लीजिए, पॉजिटिव कर लीजिए, और 1 के पहले आप क्या कर लीजिए, नेगेटिव कर लीजिए। तो आई थिंक यहाँ पे भी देखिए 3 इंटरवल आपको नज़र आने लगे हैं। एक ये इंटरवल हो जाएगा, एक ये वाला इंटरवल हो जाएगा। तो आप केसेस बना के लिख सकते हैं, देख लीजिए अगर कुछ डाउट वगैरह हो आपको। तो आई थिंक एक बारी सॉल्व ज़रूर कर लीजिए। तो केस 1 अगर हम बनाते हैं तो केस 1 में हमारा क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से x की वैल्यू हमारी कहाँ तक होगी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक होगी। और केस 2 में हमारा क्या होगा, केस 2 में हमारा जो होगा वो x की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो होगी हमारी वो x की वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। और केस 3 में आपको जो इंटरवल बनाना है वो 1 से इन्फिनिटी बनाना है। ठीक है, तो अगर पहले इंटरवल को कंसीडर करिए तो दोनों मॉड जो है वो माइनस से ब्रेक होंगे, तो ब्रेक कर दीजिए दोनों माइनस से। तो पहला अगर होगा तो ये 2 की पावर माइनस x हो जाएगा,
और दूसरा कैसा हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 की पावर x माइनस 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कैसा हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस एक्स माइनस टाइम 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। और ये 1 से 1 तो जो है वो देखिए कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड 1 आ रहा है, तो इसको आप हटा दीजिए ऑलरेडी, तो ये तो गायब हो जाएगा आपका। और अगर आपके ये माइनस 2 की पावर x माइनस 1 राइट साइड जा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। और अब इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, ज़रा बताइएगा, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। अगर ये 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा तो आप ज़रा बताइएगा, अब देखिए 2 की पावर ये 1 है और ये कैसा है, 2 की पावर x माइनस 1 है, तो अगर दोनों की पावर जो है वो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, तो x माइनस 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, x केवल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से एक ही बात नज़र आ रही है, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि आप ये कह सकते हो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। भाई कैसे 0 आएगा, आप क्या करिए, आप इस x को इधर लेके चले आइए, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 तो रहेगा ही, ये प्लस 2x हो जाएगा। अब 2 को इधर बाहर भेज दीजिए तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ से हो जाएगा सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 0 अगर आ गया है तो देखिए क्या यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई थिंक क्या ये विजिबल है, मतलब एक बार हम चेक कर लें, ठीक है, बहुत एक लास्ट इसके नीचे कुछ भी नहीं है दिस, तो x इज इक्वल टू 0 आपका होल्ड कर जाएगा, तो ये आपका एक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से देखिए आप 0 से 1 के बीच में सॉल्व कर लीजिए, 1 से इन्फिनिटी के बीच में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, मतलब आप इतना तो कर ही सकते हैं। आई थिंक जो कॉपी में जो आंसर आ रहा है वो x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो क्या हम लोग कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें जो है वो -1 आ रहा है, तो एक बार 2 टू द पावर -x हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, अच्छा कॉपी में जो, ठीक है, मतलब वो वहाँ पे इसलिए आ रहा है कि कॉपी में जो सॉल्यूशन है उसमें यहाँ पे प्लस में ना होके वो क्या है, माइनस में रखा हुआ है, जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है वो प्लस में ना होके क्या है, माइनस में है, इसलिए वो आ रहा है, बाकी ठीक है। इसीलिए काफ़ी मतलब ट्रिवियल हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस की जगह पे ना होके माइनस है, लेकिन ठीक है, हम लोग प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप 0 से 1 के बीच में रख के सॉल्व करते हैं तो ये दोनों मॉड हमारे जो है, ये वाला मॉड तो नेगेटिव से ओपन होगा, लेकिन ये वाला मॉड हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव से ओपन हो गया। तो अगर आप पॉजिटिव से ओपन कर देते हैं, इसको नेगेटिव से ओपन कर देते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, 2 की पावर x और -2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा और 2 की पावर x हो जाएगा, और यहाँ इधर साइड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1, तो 2 बार ऐड हो रहा होगा 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस x, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 1। तो अब ये पावर ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ से भी आई थिंक x कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है, ये एक्चुअली में कोई इक्वेशन है ही नहीं है, तो यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इस वाले में आ जाइए आप 1 से इन्फिनिटी, एक्चुअली देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लस की जगह पे माइनस, अगर वो होता तो सब कुछ आ जाता आपका।
आप 1 से इन्फिनिटी में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली मॉड ब्रेक करना आना चाहिए कि क्या एक्चुअल यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर आप यहाँ केस थर्ड में आएंगे 1 से इन्फिनिटी में, 1 से इन्फिनिटी में हमारे कैसे हैं, दोनों मॉड हमारे पॉजिटिव से ओपन हो रहे हैं। तो अगर दोनों मॉड हम लोग प्लस से ब्रेक कर दे रहे हैं तो 2 मॉड 2x हो जाएगा प्लस 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1। तो आई थिंक ये +2 हो जाएगा और ये 2 की पावर x हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 1 आई थिंक इसमें होल्ड कर जाएगा, या x इज इक्वल टू 1 इस इंटरवल में लाई करेगा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और आई थिंक x इज इक्वल टू 0 भी इसमें होल्ड कर जाएगा। ऑब्वियसली वैसे भी अगर आप 0 और 1 रख के चेक करेंगे तो आपका आंसर जरूर सेटिस्फाई होगा। इसी मल्टीपल मॉड्स में मतलब अभी हम लोग जो है वो सिंगल वेरिएबल पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सपोज करिए कभी अगर हमसे अगर 2 वेरिएबल में अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे अगर x ना हो के अगर एक वेरिएबल और इंक्लूड कर दें, हम इसमें x की जगह y और कर देते हैं, तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक बार आराम से। ठीक है, क्वेश्चन एक बार लिखिएगा, फाइंड all pair of x and y satisfying the system of equation mod of x plus 2y is equal to 5, 2x plus mod of y minus 3 is equal to 10। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत सोचना नहीं है, क्योंकि जब 2 वेरिएबल अलग अलग आ गए हैं तब आप सिंपली एक काम कर सकते हैं कि जितने भी आपके दिमाग में केसेस आ रहे हो आप सारे केसेस बना दीजिए। क्योंकि देखिए ना, हमको x, भाई अगर ये दोनों सेम वेरिएबल होते तब तो हम साइन कन्वेंशन बनाते हैं कि साइन क्या है, इसका साइन क्या है, इस इंटरवल में ये क्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको क्या पता है कि भाई देने वाला तो कोई भी वैल्यू दे दे, x की, y की, हम तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि कब ये पॉजिटिव होगा कब ये नेगेटिव होगा, तो उस पर हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास दो दिख रहे हैं मॉड, एक इस वाले इक्वेशन में एक इस वाले इक्वेशन में, तो केस 1 हम लोग क्या करते हैं, केस 1 में हम लोग इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं। केस 1 में तो हम लोग मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, केस 1 में। केस 2 में हम लोग क्या मान लेते हैं, केस 2 में हम लोग मान लेते हैं ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है। ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव में मान लिया और y माइनस 3 को हमने क्या मान लिया, नेगेटिव में। और केस 3 में हमने क्या मान लिया, केस 3 में हमने मान लिया कि दोनों नेगेटिव है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और क्या है y माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। और एक केस 4 अब हम कहाँ बनाएं, कुछ स्पेस की कमी लग रही है हमको। ठीक है, केस 4 यहाँ लिख देते हैं। तो केस 4 में हम लोग क्या लेके चलते हैं, आई थिंक दिस को पॉजिटिव ले लेते हैं और दिस को नेगेटिव। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए केसेस तो हमारे बन गए हैं, कितने केस बने हैं, 4 केस बने हैं।
अब चारों केस के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर देते हैं और जो भी वैल्यूज आती जाएंगे उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे। ओके, तो आई थिंक जब हमारा ये दोनों पॉजिटिव होगा, दिस और दिस वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप पॉजिटिव से ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2y बराबर 5 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा 2x + y - 3 बराबर 10 हो जाएगा। अब जल्दी से इन दोनों को सॉल्व करके और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी आपको करना है। तो ये 3 अगर राइट साइड जाता है, ठीक है, मतलब एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। 3 अगर राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x + y = 13। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी। तो यहाँ से अगर आप x और y की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी, तो 2x + y = 13। ठीक है, अब इतना काम आप लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप दोनों को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू, x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, -1। अब देखिए ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब इतना काम आप लोग आराम से कर सकते हो। तो x की वैल्यू 7 आएगी और y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आई थिंक x की वैल्यू अगर आप 7 रखते हो तो देखिए क्या ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप y की वैल्यू -1 देखें तो -1 रखने पे और -3 रखने पे कितना हो जाएगा, -4। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इसमें क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप ऑब्जर्व जरूर करिएगा, ये हमारा दोनों सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सर x = 7 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको आप क्या करिए, अंदर ले लीजिए, और y = -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़ी ना करेंगे यार, यहाँ पे तो हमको x और y दोनों चाहिए ना। जब तक x और y दोनों काम के नहीं मिलेंगे तब तक ये हमारे क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन थोड़ी होगा। भाई अगर एक वेरिएबल होगा तो चलो ठीक है, हम x = 7 एक्सेप्ट कर लेते, y = -1 एक्सेप्ट ना कर लेते, ये अगर नहीं एक्सेप्टेड है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन चाहिए ना भाई। अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो x भी कुछ होगा, y भी कुछ होगा, तभी आपका सॉल्यूशन क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी है दोनों को सॉल्व होना। अगर ये दोनों सॉल्व होते, सही कंडीशन लेके आते, तब हम मानते कि ये हमारा एक क्या होगा, इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो x जो है सेटिस्फाई कर रहा है, y सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल जो है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं कंसीडर होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि देखिए, अब जब सिंगल वेरिएबल में था तब दिक्कत नहीं होती। सिंगल वेरिएबल में आप बोल देते सर ये वाले को छोड़ दीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये अपने काम का हो जाएगा। तो केस 2 में आप देखिएगा, बताइएगा हमें क्या आ रहा है। तो आई थिंक जब आप केस 2 में सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेशन बना देना है, बाकी आपका काम है। पॉजिटिव हो जाएगा तो x + 2y = 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर दिस मॉड नेगेटिव है तो 2x, आप इसको माइनस ओपन कर दीजिए, -y + 3 हो जाएगा = 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 2x - y = 7 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को आई थिंक जब आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू हमारे पास लिखी है वही लिख रहे हैं, x = 19/5 ये बता रहे हैं, और y की वैल्यू जो है वो 3/5 बताया जा रहा है। तो आई थिंक अगर x = 19/5 है तो ये तो नंबर हमारा पॉजिटिव है, और अगर आप 3/5 रखो तो 3/5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, आई थिंक समथिंग नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आ गया है तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, वो एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। थर्ड केस में आइए, तो आई थिंक थर्ड केस में क्या है हमारा, एक तो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रखें तो क्या आ रहा है आप बता सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसको तो यहाँ पे भी नहीं सॉल्व किया गया है, दिस नेगेटिव और दिस पॉजिटिव। तो इक्वेशन तो एक बार आप बना ही लीजिए। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो माइनस ओपन कर दीजिए, -x + 2y = 5, एक इक्वेशन बन गई। और ये भी अगर नेगेटिव है तो इसको भी माइनस ओपन कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 2x - y + 3 = 10। ये आपका कैसा बन गया, सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए ये मॉड भी आपका कैसा हुआ है, माइनस से ओपन हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आई थिंक अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन चुकी है, और आप 3 को क्या करिए, राइट साइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी आप सॉल्व कर सकते हो, और कितना आएगा सॉल्व करने पे एक बार कर लीजिए, ठीक है, मतलब जो भी समय लगे, लेकिन आप करिए ज़रूर। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2x हो जाएगा +4 हो जाएगा = 10 हो जाएगा।
अभी हम सॉल्व कर दे, ठीक है, आप अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब 2 वेरिएबल तो हर किसी को सॉल्व करना आता ही होगा, आप 11th क्लास में आ चुके हैं। तो ये आई थिंक 4y होगा यहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कुछ 17/3 हो जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 17/3 यानी कि ये नंबर, तो देखिए अगर आप y को 17/3 रखते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक ये नंबर हमारा कैसा आएगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, नेगेटिव आनी चाहिए। तो x निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आप y से ही पता कर ले रहे हैं कि ये कंडीशन नहीं ट्रू कर रही है, तो ये जो भी x आएगा उसको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी नहीं सेटिस्फाई है। तो x का क्या करेंगे, दोनों सही होगा तभी हमारा सॉल्यूशन में आएगा फाइनली। तो एक केस और बचा हुआ है, जल्दी से आप फटाफट ये भी निकाल दीजिए। x < 0 है तो नेगेटिव से ओपन कर दीजिए, -x + 2y = 5, और आप y - 3 > 0 है तो उसको आप क्या करिए, प्लस से ओपन कर दीजिए। तो प्लस से ओपन करने का मतलब पॉजिटिव 2x + y - 3 = 10। तो आई थिंक आप 3 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा आपका, 13 सेकेंड केस में आ जाएगा। और अगर ये 13 हो चुका है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हमारा तरीका है, हम जैसे भी सॉल्व कर रहे हैं वो आप अपने से सॉल्व करिए। 4y = 10 और 2x से 2x जो है वो आई थिंक कैंसिल होगा, और ये कितना हो जाएगा, 5y = 23, और यहाँ से जो y की वैल्यू हो जाएगी वो 23/5 हो जाएगी। तो y की वैल्यू अगर 23/5 हो जाएगी तो आई थिंक ये एक्सेप्टेड है, तो x को भी आपको निकालना होगा। तो y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 23/5 सपोज करिए, यहीं हमने पहले वाले इक्वेशन में रख दिया है, दिस को इसमें रख दिया है, सिर्फ x निकालने के लिए। आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब y को जब 23/5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -x प्लस हो जाएगा 46/5 हो जाएगा = 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x = 46/5 - 5 हो जाएगा। और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 46 - 25 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो दोनों ही देखिए, ये अगर आप इसको रख देखते हैं तो यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव आ चुकी है। तो ये देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। केवल और केवल एक ही ऐसा सॉल्यूशन था जो हमारा सेटिस्फाई हो रहा था इस क्वेश्चंस के लिए, और वो था x = 19/5। हाँ, एक्चुअली बात यह है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए ना। अगर आप सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे होते तो फिर काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कब कहलाएगा, जब x और y दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों इक्वेशन हमारी क्या होंगी, वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए मल्टीपल मॉड्स हमारा जो है वो यहीं तक पार्ट था। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।